दूंगा। चल बाय यहाँ से। दोस्तों, बाय दामन। सुनो निहारिका, तुमने इस बेचारे को दारू क्यों पिला दी? एक्सक्यूज मी। अरे इसने कभी पहले पी नहीं है। मैरी आंटी मुझे मार डालेंगी। मैं छोड़ ना। हाय। ए हाय। संभाल अपने आप को, बेमतलब का बहका जा रहा है। जाके सचिन को देखो, दिल टूटा है बेचारे का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल रहा है। कहाँ है सचिन? कहाँ गया सचिन? कहाँ हो भाई? मैं अभी जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अच्छा सचिन, तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा। मैंने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। वो तुम्हारे मुंह पर ही कह देगी नहीं। देखो बेबी, मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ पब में गया था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी इंटेंशन। सुनो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन ने हेलो काट दिया। ए, सुन सचिन, मुझे अब कहीं भी जाने के लिए मत कहना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार अमल, ये एकदम छोटी सी बात है। तू मुझे शांति का नंबर दे, मैं जरा उससे बात करता हूँ। अच्छा, तुझे नंबर दे दूं ताकि तू उस पर ट्राई करे, हैं? हैं? अब आगे क्या सोचा है? जो भी करना है डिसाइड तो कर लिया ना? क्या? चलो चेन्नई निकलो। उस कार्तिका की बात सुनकर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? रीनू ने मुझसे कहा तो फिर मैं चला जाऊंगा। इसमें सारी गलती मेरी है। इतनी जल्दी तुझसे प्यार का इजहार करवाना ही नहीं चाहिए था। इसी वजह से उसने हमारे ऊपर स्टॉकिंग का इल्जाम लगा दिया। तो जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती ना, तुझे उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ तो नहीं करूंगा। अरे लगता है उसका ही फोन आया है। किसका है? हाँ? अपने नंबर पर कॉलर ट्यून लगाने के लिए कॉल था, कमीनी। कस्टमर केयर वाली को गाली देने से क्या होगा? उनसे अच्छी तो ये होती हैं। इनसे हम कभी भी टॉकिंग कर सकते हैं, स्टॉकिंग नहीं। अच्छा, तू ना उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर। अच्छे से और प्यार से बात करता रहे। उसके बाद ही प्यार का इजहार करना। लेकिन आधी बीच में है, ये भी मत भूलना। और एक बात ये भी तो है। क्या? विशाखापट्टनम में उसका खुद का घर है, मुंबई में भी उसका घर है, और वो भी परेश रावल के बंगले के पास उसका बंगला है। और तेरे पास क्या है? एक कुकर जो तू अपने घर से लाया है, जिसमें ठीक से खाना भी नहीं पकता, और वो कब फट जाए पता नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं जंगल में भाग भी नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर निजालिंगप्पा उसका फैमिली फ्रेंड है। अब यार हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है। क्या? उसके ऑफिस चलकर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को पैसे दे देते हैं। हाँ। और अफवाह फैलाते हैं कि वो आदि के बच्चे की माँ बनने वाली है। एक तो तुझे इतने मुश्किल से आइडिया दे रहा हूँ और मुझ पर ही चिल्ला रहा है। ठीक है, जो करना है कर। वैसे एक बात बताऊं, मैंने कुछ सुना है। ऑफिस में रीनू और आदि दोनों पास में बैठते हैं, और मुझे पता है कि वो खाली टाइम में यही सोचता होगा कि उसे इम्प्रेस कैसे करना है, और वो इसमें माहिर है। बिना टीचर के बेटे ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन लड़की पटाना नहीं सीखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं तुझे और नहीं झेल सकता। सारा ज्ञान बेकार गया। तो गाइस, रीनू का आज प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, और अब से वो फुल टाइम एम्प्लॉय है ऑस्पिन की। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। हे, ट्रीट। हाँ, हमें ट्रीट चाहिए। ओह ओके ओके, क्या ट्रीट चाहिए? इट्स योर चॉइस। ओके, आज का लंच मेरी तरफ से। रीनू, 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 रीनू। हेलो। हेलो, कल तुम सेलम आ रहे हो ना? कल आना है? सिर्फ हम दोनों ने ही सर्टिफिकेट नहीं लिया है। चाहे जो हो जाए, मैं तो कल ही निकल जाऊंगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा? हाँ तो फिर आ जाना। अरे
सुन, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। इम्पोर्टेंट कॉल, मैं फोन करता हूँ। चल। हेलो रीनू। क्या हुआ, तुम बहुत बिजी हो क्या? टेंशन मत लो, गर्लफ्रेंड के साथ बिजी नहीं था। अच्छा, तुम्हारी TFC में 8 लोगों के लिए खाने में क्या ऑर्डर करना चाहिए? यहाँ पर बर्गर्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, 8 बर्गर मेरे ऑफिस में डिलीवर कर दोगे क्या? अच्छा, हाईटेक सिटी में डिलीवर करना है ना? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स डियर। ओके, संभाल के। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ और धूप भी बहुत है। अच्छा सुनो, हमारे फ्लोर पे एक नया स्टार्टअप खुला है, तो वो लोग आजकल हायरिंग कर रहे हैं। वहाँ की HR मेरी दोस्त है। एक काम करो, मुझे अपना रेज्यूमे भेज दो, मैं आगे भेज दूंगी। सैलरी कम हो सकती है, पर तुम चाहो तभी भेजना। हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ। मैं अपना रेज्यूमे भेज दूंगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, हाँ। तुम्हें याद है उस दिन पब में क्या हुआ था? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उस दिन कुछ ज्यादा ही नौटंकी हो गई। थोड़ा सा, सच में। कार्तिका ने कहा कि वो तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं जाएगी। उफ, अच्छा, 1 मिनट। मैं पकड़ लूं? हाँ आदि। बहुत भूख लगी है। हाँ बस मैं 2 मिनट में आई। विघ्नेश बेहोश होने वाला है। आदि। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। कितना हुआ है? वो टोटल 2300। ये लो 2500। हाँ। आदि रीनू का बॉयफ्रेंड है ना? ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल हो। सच में? हाँ। बाय। हाँ। कैसा लगा सुबिन? बहुत ही टेस्टी है ये। TFC, ये तुम्हें कहाँ मिला रीनू? सचिन याद है क्या तुम्हें? वो यहाँ काम करता है। कौन सचिन? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? उससे शादी में मिले थे हम, उसके साथ ही वापस आए थे। सब लोग खाना मत करो, इसमें जहर हो सकता है। JK, just kidding। खाओ, सब लोग खाओ। श्रीनी खाओ। हाँ। डियर आदि, कभी कभी तुम्हारा ये जेके ना बहुत अच्छा लगता है। रीनू, तुमने क्या नाम बताया था? सहवाग ना? सचिन। हाँ, जो भी हो, तुम अब भी उससे बात करती हो, उसके टच में हो, सुनकर शौक लगा मुझे। आदि, अभी भी तुम्हें उससे उस बात को लेकर शिकायत है? शिकायत? वो क्या होता है? मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। आदि, जब मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्कूल फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे फालतू स्कूल अब तक बंद नहीं हुए क्या? सरकार ने एक्शन नहीं ली? देखो, अब लड़ाई मत करो आदि। वो सुनो, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। मैं लड़ रहा हूँ, वो भी तुमसे? बिल्कुल नहीं। अरे आओ विघ्नेश, बताओ बर्गर कैसा था? अरे मुझसे मत पूछो भाई, जब से वो बर्गर खाया ना तब से मेरा पेट खराब हो गया है। 3 बार बाथरूम जा चुका हूँ। हल्का सिर दर्द हो रहा है। विघ्नेश, पेन किलर है क्या? हाँ, मेरे बैग में अच्छा, रखी है। लेता हूँ बाद में। आदि, तुम्हें सच में एस्प्रिन नहीं मिला क्या? वो तो एक्टिंग करता है। सचिन, संतोष। हाँ। वैशाख मुरली, ये लो साइन करो। यहाँ पर यहाँ करो। ये लो। ग्रेजुएशन डे के लिए तो कोई आता नहीं है, बाद में सर्टिफिकेट के लिए भीख मांगते रहते हैं। वंदे मिलन सर, आपको याद हो ना मैं वैशाख मुरली? जा रहे। हो गया तेरा? चल अब जल्दी जाते हैं यहाँ से। हमें ना बहुत सारे पैसे कमाने के बाद जिस जगह ने हमारी बेइज्जती की है उसे खरीद लेना चाहिए। ये जरूर होगा, देखना एक दिन अपना टाइम आएगा। तुझे वो जगह याद है क्या? M3 के एग्जामिनेशन के टाइम पर नीता ने मुझसे एक एक्स्ट्रा पेन मांगा था।
हाँ, वो बड़े कमाल के दिन थे। तुम आज तो वापस नहीं जा रहे हो ना, तो चलो आज कुछ प्लान करते अरे हैं। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे वापस क्यों? जाना है। आजकल हैदराबाद से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अरे वो जो मैं अपना दिल छोड़कर आया हूँ वहाँ। तो ये बात है। चल फोटो दिखा, अरे मुझे दिखा नहीं फोटो। नहीं, कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात समझ जा तू, वो बहुत ही प्यारी लड़की है कि एक मिनट। हाँ हे, कहाँ हो? हाँ हेलो, क्या तुम घर जा रही हो? हाँ। लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? अचानक नहीं है, मैंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। और हाँ, तुम्हारा बर्गर खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है, लूज मोशन हो गया। अरे नहीं, तो अब तुम कैसी हो? अभी ठीक है, लेकिन मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। इससे पहले तो किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। वैसे कहाँ पहुँची तुम? कहीं तो तमिलनाडु में, सेलम के पास। सेलम? अरे मैं भी तो सेलम में ही हूँ। हाँ ठीक है, रखती हूँ। पर अब हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके। उफ, किसका फोन था? मकान मालिक था? वो तुम्हें डांट रहा था क्या? उसी का कॉल था ना। मुझे डांट रही थी कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया। अभी वो अपने घर जा रही है, सेलम पहुंची है और मुझे स्टेशन आने के लिए कह रही है। बाप रे, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्या तुझसे किसी ने पूछा कि तूने खाना खाया? हाँ समझ गया। रिलेशनशिप्स के चक्कर में कभी पड़ना मत तू, सिंगल लाइफ ही बेस्ट है, समझा? वैसे कल ही की बात है, हमने बाहर से एक बर्गर खाया था और उसका पेट खराब हो गया, फिर उसे लूज मोशन हो गया। अरे तुझे याद है फर्स्ट ईयर में तुझे लूज मोशन हो गया था? मुझे याद है तूने दवाई खाई थी जो उमा शंकर की दादी ने बनाई थी। कौन सी क्या दवाई? नाम था कौन सी उनका? दादी? मुझे कुछ भी याद नहीं। आ रहा। कुमुदम। कुमुदम दादी। हाँ वो आसपास ही कहीं रहती हैं। मैं एक बार उमा शंकर को फोन करता हूँ। पता नहीं वो दादी अब भी जिंदा है या नहीं। कुमुदम दादी। कौन हो तुम? आयुर्वेदिक दवाई कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी नेक्कर पट्टी में ट्रेन नहीं रुकेगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मुझे तुम्हारा कंपार्टमेंट बता देना। सचिन, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जरूरत है। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा जो लूज मोशन है वो पानी जैसा है या फिर कहीं? दरअसल दादी पूछ रही हैं। ठीक है बाबा, तुम्हें जो भी लेकर आना है लेकर आओ। फोन वैसे रख। दादी, वजन बढ़ाने का कोई नुस्खा है क्या? अच्छा सुन, मैं वापस आऊंगा, मैं उसे ये देकर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। ये लो, यार इसे खा लेना। हाँ हाँ। तुम वापस कैसे नहीं, जाओगे? तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, ध्यान मैं से चला जाना। जाऊंगा। सुनो, संभाल बाय। के, संभाल के। हाँ मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हेलो, कौन है? क्या कौन है? रीनू बोल रही हूँ। अरे नहीं, वो मैं गिर गया था ना, तब फोन का डिस्प्ले टूट गया, इसलिए पहचान नहीं पाया। तो तुम वापस नहीं गए? नहीं। तो तुम अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही हो? नहीं। तो फिर? मैं लास्ट कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लेकिन क्यों? अरे मैंने सोचा कि मैं
इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अपने घर चला जाता हूँ। सचिन, तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? तुम ऐसी चलती ट्रेन में चढ़ गए, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन कुछ नहीं हुआ है ना। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, ठीक है? एक काम करो, अगले स्टॉप पर ट्रेन रुकते ही इधर आ जाना। एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हो सकती है, लेकिन हम टीटी से बात कर लेंगे, पर तुम इधर आ जाओ। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। रुको जरा, अंदर आने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो क्या? तुमने इतनी सारी मेहनत मुझे दवाई देने के लिए क्यों की? हाँ, हमारी फ्रेंडशिप की वजह से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दोस्त मेरे लिए इतना करता। क्योंकि रीनू के पास मेरे जैसा दोस्त नहीं है। मतलब मेरे ही बर्गर की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, लेकिन ये तुमने अपने घर जाने का प्लान ये आखिर क्यों बनाया? मुझे घर पर बहुत जरूरी काम क्या है। जरूरी काम है? वो तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे नहीं, हाँ। क्योंकि मुझे अपने वीजा के लिए रीअप्लाई करना है। एजेंसी से कॉल आया था। अगर पूछताछ खत्म हुई हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। हाँ। हाँ हाँ जी, नमस्ते। हाँ। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे नहीं पता कि एसी कंपार्टमेंट में किस तरह से पेश आते हैं। सिस्टर, कहाँ है तुम्हारी सीट? वहाँ पर। आगे जाओ, थोड़ा और आगे। यहाँ पर? ये, बैठो। ओह। क्या तुमने वो दवाई खा ली? अभी नहीं खाई है। तो खा लो ना फिर। क्या तुम भी? लेकिन इसे खाना कैसे है? इसे पूरी तरह निगल लो और उसके बाद पानी पी लो। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। पूरा हाथ में उठाओ और खा लो। इतना? थोड़ा और लो ना। इसे खा के तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खाओ ना, इतना काफी है। क्या तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? क्या हुआ? हाँ? हाँ? अरे ये तुम्हें रीनू? रीनू? जेके, जस्ट किडिंग। ओह। मैं तो डर ही गया था। अरे यार, जेके बोला और लो आदि का कॉल भी आ गया। बोलो आदि। हे रीनू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी सेलम क्रॉस हुआ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट रुको। ये शर्ट कहीं देखी हुई लग रही है। बाजू में कौन है? ये सचिन है। नमस्ते आदि भैया। ओह नो! रीनू तुम क्या कर रही हो? जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो और जंगल में भाग जाओ। उसके साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अरे हटना। आदि, बकवास मत करो। ये मुझे दवाई देने आया है। क्या दवाई? तुमने ले तो नहीं ली? हाँ, ले भी ली। शिट शिट। अच्छा एक काम करो, सीधा बाथरूम में जाओ, मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। आदि, शांत हो जाओ। ये हमारा सचिन है। नहीं, माफ करो। हाँ? सचिन तो ऐसे बोल रही हो जैसे सचिन तेंदुलकर हो। आदि, फालतू की बात मत करो। रीनू, रीनू, हेलो 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 हेलो। हेलो। गाड़ी कल हटाएगा क्या? कॉल कट गई। वो भला तुम्हारे सामने इतना चिल्ला क्यों रहा था? अगर तुम रिलेशनशिप में हो तब भी वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। रिलेशनशिप? किसके साथ? नहीं हो क्या? तुम भी बकवास करने लगे। मेरे ऑफिस में सबके सब यही कहते हैं कि आदि से शादी कर लो। अब तुम भी। तो ऑफिस में भी यही बातें हो रही है। सचिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ माँ, बोलो। कहाँ हो तुम बेटा? हाँ, मैं अभी काम पर हूँ। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए चाहिए। एक बछड़ा खरीदना है। 10,000 रुपए? हाँ। मेरे पास कहाँ है? सविता से पूछा? उसके पास भी नहीं है। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा बाय। ठीक है, ठीक है। सचिन, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, इतना भी कुछ अर्जेंट नहीं है। माँ को एक बछड़ा खरीदना है। मेरी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। वो 10,000 का बछड़ा खरीदेंगी और उसे 30,000 का खाना खिलाएंगी और फिर उसे 10,000 में बेच देंगी। लेकिन इसमें तो नुकसान है।
हाँ, पर उन्हें कौन समझाए? तो वो तुम्हारे डैड से क्यों नहीं मांग लेती? वो इसलिए क्योंकि दोनों ने 1.5 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है। अंडे पिल्ली कावू फेस्टिवल पर आखिरी बार उन्होंने बात की थी। वो दोनों तब भी लड़ाई कर रहे थे। तो क्या तुम भी नहीं चाहते वो बात करें? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ वो कभी बात ना करें। अगर वो दोबारा मिले तो लड़ाई कर लेंगे। जब उन्हें किसी शादी में बुलाया जाता है तो वो दोनों अलग अलग ही जाया करते हैं। अच्छा, तुम मेरे पेरेंट्स को देखोगे? हाँ, दिखाओ। 1 सेकेंड। देखो, ये जो बंदर दिख रहा है आपको, ये मेरा दोस्त है। वो जो गेट पर है ना, वो मेरे डैड हैं। हाँ। ये मेरी मॉम है। ये लोग फ्री टाइम में यही सब करते रहते हैं। मुझे तो आदत है। मैंने जो पहले कहा था उसे वापस लेता हूँ। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बेहतर हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। अगर तुम्हें समुंदर में फेंक दिया तो जुबान से तैरकर निकल जाओगे। अब मुझे नींद आ रही है। सुनो, अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, वो दादी ने कहा था कि उनकी दवाई खाने के बाद तुम्हें नींद आएगी। दे दो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। सोई तो उठ जाऊंगी ना। ये क्या बोल रही हो रीनू? सो जाओ। ये दादी कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में? रीनू, रीनू, तुम सो गई क्या? देखो, सच कहूँ तो मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन पर नहीं आया था। मुझे तो बस थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम बिताना था। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे यही कहने के लिए तुम्हें पब ले गया था और आज इस ट्रेन में भी आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने ये सारी बातें कहता तो शायद तुम नाराज हो जाती, और इसीलिए मैं इस समय ये सब कह रहा हूँ। रीनू, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया ना? सचिन, सचिन, हाँ, क्या? हाँ, हम अलुवा पहुंच गए। अरे नहीं। अच्छा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शायद दवाई की वजह से अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना। चलो, अब मैं चलता हूँ। सुनो। हाँ। थैंक्स। नो मेंशन प्लीज। अच्छा सुनो, हाँ? इस मंथ के 23rd को मेरा बर्थडे है और घर पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है मैंने। हाँ। तो तुम और अमल दोनों साथ में आ जाना। हाँ। अगर अमल ना आए लेकिन तुम आ जाना। हाँ। पहुंचकर मुझे मैसेज करना। हाँ। बाय बाय। बाय, मिलते हैं। कुट्टी कुड़िए, मीठी कुड़िए, तंग करके मलंग करके, दर दर में घर घर में तुझे ढूंढे मैं शामों सहर। तारा तू दिन का है सितारा, छू करके देखा प्यारा सा सादा सिंडरेला। कुट्टी कुड़िए, मीठी कुड़िए, तंग करके मलंग करके। सिंग चला। अमल आए ना आए पर सचिन को आना चाहिए। वैसे इसका उल्टा हो तो भी ठीक रहेगा। एक काम कर, तू इसे पकड़। नया फोन? सचिन, तूने चोरी भी शुरू कर दी? ये तो रीनू का पुराना फोन है। अच्छा, तुझसे कितना कैश लिया उसने? क्या कैश? वापस दे मुझे। ट्रेन से जा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, वो इसे फोन दे रही है और तू उसे गिफ्ट दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, गुड जॉब। लेकिन अभी बात पहुंची कहाँ तक? हम दोनों दोस्त हैं। फ्रेंड जोन कर रखा है।
वो क्या होता है? ये फ्रेंड जोन बिल्कुल कोमा की तरह होता है। तू सिर्फ नाम